हेलो बच्चों, स्वागत है आपका योग्यता अकेडमी पर। आज हम आपको पढ़ा रहे हैं एचसीएफ और एलसीएम। जैसा कि आप हमारी पिछली क्लास में बच्चों एलसीएम और एचसीएफ का बेसिक कंसेप्ट पढ़ चुके हैं और एचसीएफ पर आधारित कुछ बेसिक जो क्वेश्चन होते हैं लेंगे हैं। और आज हम पढ़ते हैं भिन्न वाले क्वेश्चन। भिन्न वाले क्वेश्चन के बाद में बच्चों हम पढ़ेंगे कुछ पॉइंट वाले, दशमलव वाले क्वेश्चन, एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकाल लेते हैं, और एचसीएफ और एलसीएम के मिक्स क्वेश्चन। तो दोनों एचसीएफ और एलसीएम दोनों पर आधारित होते हैं। लैंग्वेज वाले कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो एग्जाम में ज़्यादातर हमारे देखे जाते हैं। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। सभी क्वेश्चनों को स्टेप बाय स्टेप हम जो है पढ़ाते हैं आपको। देखिए ज़रा, सबसे पहले हम आपको ले चलते हैं भिन्नों पर। भिन्न यदि हमारे पास में 2 या 3 या 4 कितने भी भिन्न हमारे पास में दी गई, यदि हमें उनको एचसीएफ या एलसीएम निकालने की बात वो करता है तो हमें क्या करना है बच्चों। देखिए, लंबा चौड़ा कोई फार्मूला हमें याद नहीं करना है, सिंपल सी बात है। क्या याद रखना है? भिन्नों का एचसीएफ और एलसीएम की बात कर रहे हैं। यदि हमें एचसीएफ निकालना है तो हमें बस सीधा सीधा ये याद रखना है एचसीएफ और बटा एलसीएम। अब इसका मतलब क्या है मैं आपको बताऊंगा। पहले देख लेते हैं एलसीएम की बात यदि वो करता है क्वेश्चन के अंदर तो हमें क्या देखना है, एलसीएम और बटे में होगा एचसीएफ। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, जो भिन्न हमारे पास में दी जाती हैं 2 या 3 या 4 जितनी भी भिन्न हमें दी जाती हैं, जितनी फ्रैक्शंस हमारे सामने होंगी उनके लिए क्या करना होता है, एचसीएफ बटे एलसीएम की बात जब मैं कर रहा हूँ तो ऊपर वाली संख्या जितनी भी हमारी होती हैं, ऊपर वाली संख्या का मतलब हमारा है जो भिन्न हमारी हैं, भिन्नों के हम अंशों की बात कर रहे हैं। क्योंकि ऊपर की संख्या तो अंश ही होती है, नीचे की संख्या जो बटे में होती है उसको क्या कहते हैं, हम हर कहते हैं। ठीक है ना। तो एचसीएफ अंशों का एचसीएफ निकालेंगे तो हर का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। यदि टारगेट हमारा एलसीएम है तो हम जो अंश है भिन्नों के उनका एलसीएम निकालेंगे और हरों का क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है ना। क्वेश्चन से देख लेते हैं, एक बेसिक क्वेश्चन लेके चलते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन हमारा है 2/3, 4/7 और 9/11। हमें इसका एचसीएफ भी निकालना है और एलसीएम भी निकालना है। मैं दोनों ही निकाल के आपको दिखा रहा हूँ, एलसीएम कैसे निकालते हैं, एचसीएफ कैसे निकालते हैं। ठीक है ना। टॉपिक आपके बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा और अच्छी तरह आपके समझ में आ जाएगा। देखिए एचसीएफ की बात कर लेते हैं। चलिए मैं पहले एचसीएफ की बात कर लेता हूँ। एचसीएफ कैसे निकालेंगे, तो मैंने कहा एचसीएफ बटे एलसीएम, अर्थात इसका अर्थ ये हुआ कि 2, 4, 9 जो भी आपके अंशों में संख्या है उनका तो लेना है आपने एचसीएफ, और जो हर वाली संख्या है, नीचे वाली संख्या है, उनका आपने निकालना है एलसीएम। ठीक है, इतनी सी बात है। जैसे कि एचसीएफ की बात कर रहे हैं, हमारा टारगेट एचसीएफ है तो 2, 4, 9। अब 2, 4, 9 में कॉमन फैक्टर क्या है, क्योंकि एचसीएफ के लिए तो हमें देखना होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जो बड़े से बड़ा जो कॉमन फैक्टर होता है वो एचसीएफ होता है। अब देख लीजिए, यदि हम 2 की और 4 की बात करें, यदि 2 की और 4 की बात करें तो 2 में और 4 में तो हमें दिखाई दे रहा है कि 2 कॉमन है। लेकिन 4 की और 9 की बात यदि हम करें तो 4 और 9 तो बच्चों को प्राइम नंबर जिनको बोला जाता है। ठीक है ना। क्या बोला जाता है इनको, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर वे होते हैं जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो, और जब कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो फिर हम वहाँ एचसीएफ क्या कहते हैं, 1। ठीक है ना। को प्राइम नंबर होते ही वही हैं कि जिनका एचसीएफ 1 होता है, जिनमें कोई अदर संख्या कॉमन ना मिले। ठीक है। बात कर लेते हैं 3, 7 और 11 के। जो हमारे पास में हर दिए हुए हैं उनका एलसीएम निकालना है। अब 3 और 7 और 11, 3, 7 और 11 की जब हम इनकी बात करते हैं, 3, 7 और 11 की, 3, 7 और 11 तो हमारे प्राइम नंबर हैं। और प्राइम नंबर का जब एलसीएम निकालने की बात आती है तो बस एक ही तरीका है कि आप सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि कॉमन तो कुछ इनमें होना नहीं है, कॉमन फैक्टर तो इनमें कुछ आना नहीं है, तो इनके फैक्टर भी नहीं होंगे। ठीक है। तो बस सीधा एक ही मात्र तरीका बच जाता है कि डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई कीजिए। 11 सत्ते 77 हुआ, और 77 की जब आप 3 में गुणा करेंगे, 77 की जब आप 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 सत्ते हुआ 21, और 3 सत्ते 21 और 2 23 हुआ, अर्थात 231। तो एचसीएफ इन भिन्नों का 2/3, 4/7, 9/11। अगर इनका एचसीएफ आपने देखना है तो आएगा 1/231। ठीक है। बात कर लेते हैं एलसीएम की। चलिए यहीं पर हम बात कर लेते हैं एलसीएम की। यदि हम बात करें तो एलसीएम का मतलब हुआ, देख लीजिए यहाँ पर
एलसीएम का मतलब एलसीएम बटा एचसीएफ, यानी कि इसका अर्थ क्या हुआ, जो ऊपर वाली संख्या है उनका एलसीएम बटे, अब नीचे क्या निकालना है, हमें नीचे निकालना है बच्चों, यहाँ देखो नीचे निकालना है एचसीएफ। तो नीचे वाली जो संख्या हमारी 3, 7 और 11 है, और 3, 7, 11 मैंने पहले कहा प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर में तो कुछ कॉमन फैक्टर होता नहीं है, जब ये प्राइम नंबर है तो फिर कॉमन फैक्टर क्या होगा, ओनली 1, याद रखिए ओनली 1, तो हम कहेंगे इसका एलसीएम हुआ 36, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, भिन्नों का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है तो इसी प्रकार से यही प्रक्रिया आपकी रहेगी। भिन्न चाहे हमारे पास में 3 है, 3 से ज़्यादा कितनी भी और भिन्न हो सकती हैं, 4 भिन्न भी दे सकता है, 5 भी दे सकता है। ठीक है, तो घबराने की कोई बात नहीं है, यही प्रक्रिया आपने इस्तेमाल करनी है। अब देख लेते हैं कि दशमलव वाली यदि हमारे पास में संख्या है, पॉइंट वाली यदि हमारे पास में संख्या है, तो उनका एलसीएम या फिर एचसीएफ कैसे निकाल लेते हैं। चलिए उसको भी देख लेते हैं, कोई सिंपल कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, उससे ही चलते हैं। ये हमारा कोई क्वेश्चन है, देखिए जैसे कि 1.08, दूसरी संख्या ले लेते हैं 0.36, और एक संख्या हमारे पास में है 0.9। हमें इसका निकालना है एचसीएफ, क्या निकालना है, का एचसीएफ निकालना है। ठीक है ना, फाइंड आउट ऑफ एचसीएफ। ये 3 नंबर हमारे सामने प्रेजेंट है और दिख रहा है हमें कि ये पॉइंट में है, दशमलव वाली संख्या है। ठीक है ना, दशमलव वाली संख्या है। अब दशमलव वाली संख्याओं में हमें डायरेक्टली क्या करना है, सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि पॉइंट के बाद में हाईएस्ट कितने डिजिट हैं, हाईएस्ट कितने डिजिट हैं। हाईएस्ट हमें 2 डिजिट दिखाई दे रहे हैं, 2 से ज़्यादा अंक हमारे पास में पॉइंट के बाद में नहीं है। तो जब हाईएस्ट 2 हैं तो सभी संख्याओं में हाईएस्ट 2 ही होने चाहिए, यदि नहीं है तो आप बनाइए। अब आप कहोगे कैसे बना सकते हैं, हम लोग बना सकते हैं, 0 की सहायता से बना सकते हैं, क्योंकि ये पॉइंट के बाद में कोई संख्या हो और यदि हम वहाँ पर 0 लगा दें तो संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है ना, तो ये हुआ 0.90, 2 अंक यहाँ पर भी हुए, 2 अंक यहाँ पर भी हुए, 2 अंक यहाँ पर भी हुए। देखिए अब सभी जगह पॉइंट के बाद में 2 ही अंक हो चुके हैं। अब क्या करना है, पॉइंट को जाते हैं, पॉइंट को कुछ समय के लिए भूल जाइए, कुछ सेकंड के लिए। देखिए अब संख्या हमारी बन गई 108, दूसरी संख्या बन गई 36 और तीसरी संख्या बन गई 90। ठीक है ना, ये पॉइंट जो हमने भूला है माइंड में कुछ सेकंड के लिए, ये बाद में हमें फिर से वापस लगाना है अपने आंसर में। कैसे, देखिए जरा, 108 और 36 और 90, इसका हमें लेना है एचसीएफ। एचसीएफ निकालने के लिए कई विधि हम पढ़ चुके हैं। ठीक है ना, एचसीएफ निकालने के, देखिए 36 के अगर मैं फैक्टर करता हूँ तो 18 दूनी 36 हो जाएंगे। इसके फैक्टर कर लेता हूँ तो 18 पंजे 90 हो जाएंगे, और इसके फैक्टर अगर करूँ तो 18 चिक्का 108 हो जाएगा। तो हमें दिख रहा है कि 18 तो हाईएस्ट संख्या यहाँ पर कॉमन हो ही गई। अब कुछ और भी देख लेते हैं कि कॉमन संख्या मिलती है। 6 की और 2 की बात करें, चलो 6 और 2 में से तो हमें यहाँ से कॉमन मिल जाएगा 2 मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर तो 5 है बच्चों, 5 है, तो यहाँ पर तो कॉमन नहीं मिलेगा। तो इसीलिए हम फाइनल कर देंगे कि हमारा जो एचसीएफ है वो 18 आ गया है। अब हमारे कुछ बच्चे जल्दबाजी में क्या करते हैं कि आंसर 18 देंगे और हो सकता है उनको ऑप्शन में 18 मैच कर जाए, लेकिन बच्चों ये जो है ना आंसर आपका बिल्कुल रॉन्ग होगा, गलत होगा। क्यों, क्योंकि हमारा क्वेश्चन तो पॉइंट में चला हुआ है, ये ध्यान रखना है, ये मत भूलना कि पॉइंट हमने 2 अंक पर छोड़ा हुआ है। हमने कहा था लास्ट में अपने आंसर में लगाना है, कितने अंकों पर लगाना है, 2 अंकों पर लगाना है। अब कितना है, 18 है, तो 2 अंकों पर पॉइंट लगाइए, ये हुआ हमारा 0.18, ये हमारा फाइनल आंसर हुआ। एचसीएफ हमारा कितना हुआ, 0.18। ठीक है ना, एलसीएम की बात कर लेते हैं, चलिए एलसीएम निकाल लेते हैं। संख्या हमारी बन चुकी है, एलसीएम निकाल लेते हैं, इसको मैं हटा देता हूँ ज़रा, और फिर हम एलसीएम निकाल लेते हैं यहीं पर। देखिए संख्या हमारी बन चुकी है 108, 36 और 90। अब बात करते हैं हम बच्चों एलसीएम की। अब एलसीएम के लिए फिर से वही बात है कि हमने फैक्टर किया हुआ है, 18 छिक्का हुआ, 18 दूनी हुआ, 18 पंजे हुआ। ठीक है, अब 18 तो कॉमन है, अब कॉमन संख्या को तो हम बाहर निकाल ही देते हैं एलसीएम के लिए, आप भली बातें जानते हैं, आप कंसेप्ट पढ़ चुके हैं। 18 हमने बाहर निकाल दिया। अब देखना ये है कि 6 का और 2 का, हमने अभी अभी आपको बताया है
छोटी संख्या यदि बड़ी संख्या को डिवाइड करती है तो छोटी संख्या को तो हम काउंट नहीं करते हैं, बड़ी संख्या हमारी एलसीएम बन जाती है। 2 तिया 6 हुआ, ठीक है ना, 2 तिया 6 हुआ तो 6 ही हमारा एलसीएम बन गया। अब बचा कौन, 5 बचा, इसको भी ले लो भाई, इसको कहाँ छोड़ना है, इसको भी लेना पड़ेगा हमें, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका एलसीएम निकल जाएगा। देखिए 5 छंग हुआ 30 और 30 की मल्टीप्लाई जब 18 में करेंगे तो 18 तिया 54, 540 हो गया। अब आंसर ये नहीं होगा, फिर से वही गलती नहीं करनी है, आंसर ये नहीं होगा। आंसर तब होगा जब आप अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पॉइंट को इसमें एडजस्ट कर देंगे। ये बात याद रखी जाए स्पेशल में 540, लेकिन हमारा ये फाइनल आंसर नहीं होगा। फाइनल आंसर तब होगा, कितने अंकों पर पॉइंट छोड़ा हुआ है, 2 पर छोड़ा हुआ है ना, तो 2 पर आप यहाँ पर 40, अब कह सकते हैं कि ये हमारा फाइनल आंसर हुआ, ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर हुआ। इसी प्रकार से पॉइंट वाले आपके सामने कोई भी क्वेश्चन हो तो बच्चों आपने इसी प्रकार से करना है, वो चाहे एलसीएम की बात करता है, वो चाहे एचसीएफ की बात करता है। बस आपने स्पेशली एक बात का ध्यान रखना है कि आपने पॉइंट के बाद में जितने भी हाईएस्ट डिजिट होते हैं सभी जगह आपने पहले उतने ही डिजिट को बनाना है, और फिर एलसीएम की बात करता है तो एलसीएम निकालिए, एचसीएफ की बात करता है तो एचसीएफ निकालिए। अब कुछ देख लेते हैं लैंग्वेज वाले क्वेश्चन। हमने कहा था एचसीएफ और एलसीएम के कुछ कंबाइंड क्वेश्चन भी आपको पढ़ाने वाले हैं, तो कुछ कंबाइंड क्वेश्चन पढ़ाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आप इसका थोड़ा कंसेप्ट सीख लीजिए, कंसेप्ट क्या है, ठीक है ना, उसी के आधार पर फिर क्वेश्चन लेकर चलते हैं। देख लीजिए बच्चों, कंसेप्ट हमारा ये रहेगा कि 2 संख्या हमारे सामने है, 2 संख्या हमारे सामने है। अब 2 संख्या हमारे सामने है, अलग अलग से संख्या है, ठीक है ना, और उनका एचसीएफ भी है और उनका एलसीएम भी है, उनका एचसीएफ भी है, उनका एलसीएम भी है। अब कितनी राशि बन गई हमारे पास में, 4 राशि बन गई ना, 4 राशि बन गई। देखिए संख्या एक, फर्स्ट संख्या ये है, सेकंड संख्या ये है, और एक हमारा एचसीएफ है और एक हमारा एलसीएम है। एचसीएफ को मैं एच से जो है ना बता रहा हूँ और एलसीएम को मैं एल से बता रहा हूँ, ठीक है ना। कंप्लीट नाम नहीं लिखेंगे, जब एचसीएफ की बात करूंगा मैं तो एच की बात करूंगा, एलसीएम की बात करूंगा तो एल की बात करूंगा। 2 संख्या हमारे पास में हुई और उनका एचसीएफ और उनका एलसीएम, तो राशि कितनी बनी हमारे पास में, 4 राशि बन जाती हैं। और 4 राशियों में वो आपको कोई 3 राशि देगा और कोई भी एक राशि वो छिपा देगा और वही आपको निकालनी है, ठीक है। तो पहले इनमें रिलेशन होता है एक, इनका कंसेप्ट क्या है कि पहली और सेकंड जो फर्स्ट और सेकंड जो नंबर होते हैं दोनों का जो प्रोडक्शन होता है वो बराबर होता है एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्शन के बराबर। यही हमारा कंसेप्ट है और इसी के आधार पर क्वेश्चन होने वाले हैं, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। कंसेप्ट ये है कि पहली और दूसरी संख्या का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होगा। अब इसी कंसेप्ट पर आधारित, ठीक है ना, डिफरेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो क्वेश्चन है 2 संख्याओं का में से 11 तथा लय से स्वतंत्र सो है यदि एक संख्या 275 हो तो दूसरी संख्या बताइए। तो दूसरी संख्या ज्ञात करनी है, ये क्वेश्चन आपका हुआ। 2 संख्याओं का में से तो है 11 और लय से है 7700, यदि एक संख्या उनमें से है 275 तो हमें दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। ऑप्शन भी देख लीजिए इसके, ये हमारे सामने ऑप्शन है, ये है 305, बी ऑप्शन हमारे पास में है 279, सी ऑप्शन होगा 281 और डी ऑप्शन है बच्चों 308। देखिए क्वेश्चन हमारे सामने है, 2 संख्याओं का में से 11 है और लय से हमारा स्वतंत्र तो है। यदि एक संख्या 275 है, ये में से दे दिया, एचसीएफ दे दिया, ये एलसीएम दे दिया, एक संख्या हमारी 275 है, तो दूसरी संख्या हमें ज्ञात करनी है। कंसेप्ट आपके सामने है कि पहली और दूसरी संख्या दोनों संख्याओं का प्रोडक्शन किसके बराबर होगा, एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है, ठीक है ना। और एक खास बात, इन 4 ऑप्शन में से हमें एक ऑप्शन को
क्लियर करना है, इसी में हमारा आंसर है। में से हमें दिया हुआ है 11, संख्या कैसे निकालेंगे, देखिए कंसेप्ट इसी के आधार पर चलेंगे। पहली संख्या है 275, दूसरी संख्या हमें पता नहीं है, दूसरी संख्या का तो हमें निकालना ही है, लेकिन एचसीएफ दिया हुआ है 11 और एलसीएम दिया हुआ है 7700। खास बात क्या है बच्चों, जो एचसीएफ होता है वो तो दोनों संख्या का कॉमन फैक्टर है, होता है कि नहीं होता है, एचसीएफ हमारा कॉमन फैक्टर होता है। तो सीधी सी बात है, एचसीएफ जब 11 है तो 11 इसको 100% क्रॉस करेगा, डिवाइड करेगा, क्योंकि कॉमन फैक्टर होता है। जब 11 से इसको क्रॉस करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो 11 दूनी हुआ 22, कितना बचा, और 11 पंजे हुआ 55। ठीक है, अब रही बात 25 से इसको डिवाइड करने की, तो डायरेक्ट डिवाइड नहीं करेंगे, इतना टाइम हमें वेस्ट नहीं करना है। 7700 को मैं जो है ना इस प्रकार से लिख लेता हूँ, 77 और गुना 100 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। 25 से डायरेक्ट आप डिवाइड कीजिए, 25 चौका 100 हुआ। सेकंड संख्या हमें चाहिए, तो 4 की गुणा करेंगे, 4 सत्ते 28, पूरी भी गुणा करने की हमें आवश्यकता नहीं है, बस आप यूनिट डिजिट को देख लीजिए, 4 सत्ते 28 बैठ रहा है, और लास्ट में 8 हमारा कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, इसीलिए हमारा डी ऑप्शन सही है, चौथा ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन है। क्लियर हुई बात, पूरी भी गुणा हमें करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि हमें तो अपना आंसर इन ऑप्शनों में से ही ढूंढना है। तो आप यूनिट डिजिट का भी सहारा ले सकते हैं। ठीक है, याद रखा जाए, एग्जाम में टाइम को बचाना होता है, टाइम को सेव करना होता है, इसलिए फास्ट करने की कोशिश करो। ठीक है ना, इस अपनी स्पीड को बढ़ाइए, अपनी स्पीड को बढ़ाना होगा आपको, और इस प्रकार से क्वेश्चन को कीजिए कि हमारा टाइम अगले क्वेश्चन के लिए भी बच जाए। अब जैसे कि यहाँ क्या हमने 4 सत्ते 28, हमें 8 मिल गया यूनिट डिजिट, और हम देख रहे हैं अपने ऑप्शन में कि यूनिट डिजिट तो हमारा 8 यहाँ कहीं पर भी नहीं है, यहाँ देखिए यहाँ पर है बस, तो इसीलिए क्लियर आंसर हो गया, पूरी मल्टीप्लाई करने की हमें आवश्यकता नहीं हुई। आगे चलते हैं क्वेश्चन पर, आगे देखिए जरा, क्वेश्चन हमारे होंगे इसी प्रकार का। क्वेश्चन में लैंग्वेज बच्चों चेंज हो सकती है, थोड़ी बहुत क्या हो सकता है, लैंग्वेज चेंज हो सकती है, ठीक है ना, लेकिन कंसेप्ट आपका यही रहेगा, इसी पर आधारित आपके क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन है, देख लीजिए, क्वेश्चन होगा, दो संख्याएं हमारे सामने हैं, दो संख्याओं, एक तो संख्या बच्चों हमारे पास में है 12,906 व 14,118, सॉरी 818 है भाई, 14,818 का में से 478 है, तो लय से ज्ञात कीजिए। और ऑप्शन भी आपके सामने रहेंगे इसके। पहला ऑप्शन है 400082, सेकंड ऑप्शन है 400074, सी ऑप्शन है 40086, और डी ऑप्शन आपका है 200078। क्वेश्चन को रिपीट कर लेते हैं। दो संख्याएं हमारे सामने, एक तो संख्या हमारे सामने 12,906, एक संख्या हमारे सामने 14,818। इन दोनों का जो मैस है वो हमारे सामने प्रेजेंट है 478, और हमें लैसे को निकालना है। कंसेप्ट वही है, उसी के आधार पर चलते हैं। चलिए, हमारी पहली संख्या है 12,906 और गुना हुआ 14,818। ठीक है, मैसे दिया हुआ है 478, लिख लीजिए। और क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, ले से निकालना है। एल को जो है ना हमें यहाँ से फाइंड आउट करना है। देखिए, कुछ हमारे बच्चे बेचारे इतने ईमानदार, इतने सीधे होते हैं कि वे यहाँ पर सीधी मल्टीप्लाई करेंगे। अब सीधी मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो टाइम कितना लगेगा, 12,906, 14,818, और फिर इससे डिवाइड करना है। इतना तो टाइम एग्जाम के अकॉर्डिंग तो नहीं मिलेगा हमें। हमें क्या करना होता है, हमें यूनिट डिजिट की सहायता लेनी होती है। ये मेथड होता है बच्चों यूनिट डिजिट, इकाई का अंक, इसकी सहायता से हम अपना आंसर जो है ना क्लियर करते हैं। कैसे, जरा देखिए, हमारे सामने 4 ऑप्शन हैं, इन चारों में से एक ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन है। करेंगे क्या, जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हम क्या करते हैं बच्चों, लास्ट डिजिट की पहले मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 8 छक कितना हुआ, 48 हो गया, तो 48 का 8 का तो जरूर आएगा, चाहे संख्या हमारी यहाँ पर कुछ ही आए, यहाँ पर चाहे संख्या कुछ ही आए, लेकिन लास्ट में 8 तो जरूर आएगा। अब बात आती है यहाँ पर क्या संख्या है, इनमें से पता करना है।
लेकिन ये तो बात तय हुई कि 8 की ऐसी संख्या चाहिए आगे, यूनिट संख्या, यूनिट नंबर ऐसा चाहिए कि 8 की मल्टीप्लाई करने के बाद में 8 ही आए। चेक कर लीजिए, पहले ऑप्शन को यदि हम उठाते हैं तो 8 दूनी कितना हुआ 16, 6 आ गया, 8 तो नहीं आया, ये राइट ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पर चलिए 8 चौक 32 नहीं होगा, 8 छंग 48 और 8 अठी 64, सी ऑप्शन क्लियर हुआ हमारा, क्योंकि 8 छंग 48, 48 का हमें यहाँ पर 8 मिल जाएगा, हमारा यूनिट डिजिट यहाँ पर मैच कर चुका है, इसीलिए हम कहेंगे सी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। ठीक है, तो इस प्रकार से अपने ऑप्शन से ही हमें करना होता है, यूनिट डिजिट की सहायता से। कुछ और क्वेश्चन लेके चलते हैं आगे, चलते रहिए, देखते रहिए। देखिए लैंग्वेज, मैंने पहले कहा कि लैंग्वेज थोड़ा चेंज हो सकती है, लेकिन क्वेश्चन का जो प्रारूप है, जो मेथड है, जो कंसेप्ट है वो वही रहेगा। ठीक है ना, कंसेप्ट वही रहेगा। देखिए जरा, क्वेश्चन हमारा है कि दो संख्याओं, क्वेश्चन है दो संख्याओं का गुणनफल, डायरेक्ट गुणनफल दिखा दिया भाई आपको, दो संख्याओं का गुणनफल 11,830 है, 11,830 है, और उनका दे दिया में से, और उनका में से 13 है। कितना है? 13 है। तो कहता है तो ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े बनेंगे या कितने युग्म बनेंगे, कितने युग्म बनेंगे। ठीक है ना, ये क्वेश्चन आपके सामने है। ऑप्शन भी लिख देता हूं मैं। ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन है 4 और चौथा ऑप्शन आपका 6। क्वेश्चन आपके सामने है, चलिए देख लीजिए। दो संख्याओं का गुणनफल दे दिया है 11,830, में से कितना है? 13। इस बार हमें वो एलसीएम नहीं पूछता है, ना कोई वो संख्या पूछता है कि पहली संख्या क्या है, दूसरी संख्या क्या है। लैंग्वेज चेंज हो चुकी है, मैंने पहले कहा था लैंग्वेज चेंज हो जाएगी, टेंशन वाली कोई बात नहीं है, कंसेप्ट आपका वही रहेगा। उसी कंसेप्ट को आपने ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को करना है। कैसे? में से आपका 13 है, गुणनफल तो आपको दे दिया, लेकिन में से दे दिया 13। अब एक बात बताइए, में से होता क्या है? कॉमन फैक्टर होता है, संख्या चाहे कितनी भी हो, जब में से है तो कॉमन फैक्टर है। जब 13 यहाँ में से है तो 13 हर संख्या का एक कॉमन फैक्टर बन गया कि नहीं बन गया? यदि हम संख्या को x और y के रूप में लेके चलते हैं तो रियल में संख्या क्या बनेगी? ये बन जाएंगी 13x और 13y बन जाएंगी, क्योंकि 13 हमारा में से है और में से होता है कॉमन फैक्टर। अब बात करते हैं, यदि हम इसके एलसीएम की बात, देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है? गुणनफल दिया हुआ है। तो चलिए डायरेक्ट चलते हैं, गुणनफल निकालेंगे पहले इसका। एलसीएम क्या होगा भाई? पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। ठीक है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, और गुणनफल हमें डायरेक्ट दिया हुआ है 11,830। क्या करना है? 13 से डिवाइड कीजिए भाई। पहले तो 13 से डिवाइड किया इसको, देखो यहाँ से 13 सत्ते 91 हुआ, 13 अट्ठे 104 हुआ, और 13 निम्मा 117 हुआ। डायरेक्ट पता लग रहा है कि 13 का जब टेबल चलाएंगे तो 13 निम्मा कितना हुआ? 117। कितना बचा? 1 3, 13 एकन 13, और फिर से 13 से क्रॉस कर सकते हैं हम लोग, 13 सत्ते 91। तो यहाँ से हमें पता लगा कि x और y का जो मान आया है बच्चों, x और y का जो मान आया है वो आया है 70। कितना आया है? 70 आया है। अब जब ऐसी कंडीशन हमारे सामने फंस जाती है तो हमने क्या करना होता है? को प्राइम फैक्टर हमें करने होते हैं। याद रखिए, हमेशा को प्राइम फैक्टर हमें करने होते हैं। अब हमें बताना है कितने युग्म बनेंगे, ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े बनेंगे। जोड़े से मतलब हमारा को प्राइम फैक्टर से है बच्चों। यहाँ पर जब इसके हम फैक्टर करने की कोशिश करते हैं तो पहला फैक्टर तो बन जाएगा 2 गुना 35, को प्राइम है ना, क्योंकि 2 में 35 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। दूसरा बन जाएगा, अगर हम लेते हैं 5 गुणा 14, 14 पंजे 70 हुआ। एक और बन जाएगा, देखिए 7 गुणा 10, 10 सत्ते 70 हुआ। ठीक है, अब यदि आप बनाना चाहते हैं और भी बन सकते हैं, लेकिन 70 के टुकड़े तो बहुत हो जाएंगे बच्चों, लेकिन को प्राइम फैक्टर नहीं बन पाएंगे।
तो को प्राइम फैक्टर की हम बात करते हैं, इसीलिए हमारे पास में 3 जोड़े बने हैं और इसी आधार पर हम कहेंगे कि हमारा बी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। ठीक है, कितने जोड़े बन सकते हैं संख्या के? 3 जोड़े बन सकते हैं। आगे चलिए जरा, आगे फिर से इसी प्रकार क्वेश्चन को लेके चलते हैं। लैंग्वेज थोड़ा बदल के आएगी, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। कंसेप्ट क्लियर कीजिए अपना, और जब कंसेप्ट क्लियर हो जाता है तो लैंग्वेज चाहे किसी प्रकार से आ जाए बदल के, हमें कोई टेंशन नहीं होगी। क्वेश्चन हमारा होगा, क्वेश्चन होगा 3 अंकों की, कितने अंकों की है बच्चों? 3 अंकों की 2 संख्याओं, 3 अंकों की 2 संख्याओं का में से व लैसे, दोनों दिए हुए हैं, में से और लैसे 23 तथा 1771 है। तो कहता है संख्याओं का योग, संख्याओं का योग बताओ। क्या पूछता है बच्चों? संख्याओं का योग पूछता है। क्या पूछता है? संख्याओं का योग। ऑप्शन भी लिख लेते हैं जरा, इसके ऑप्शन भी हमें पता है। पहला ऑप्शन होगा 414, दूसरा ऑप्शन है 391, थर्ड सी ऑप्शन इसका है 460 और एक चौथा ऑप्शन भी है इसका 322। चलिए देख लेते हैं, क्वेश्चन को एक बार रिपीट कर लेते हैं। 3 अंकों की 2 संख्याओं का में से और ले से 23 में से है, 1771 ले से है। ठीक है, 23 हमारा में से हुआ और 1771 हमारा ले से हुआ। वो कहता है संख्या हमें पता नहीं है, लेकिन एक खास बात इसने क्वेश्चन में दी है कि संख्या कितने अंकों की है? 3 अंकों की है। कहता है कि संख्या का योगफल। अब योगफल तो तभी बताएंगे जब हमारे पास में संख्या होंगी। चलिए देख लेते हैं, यदि हम संख्या को x और y के रूप में रखें तो जो में से हमारा 23 है, तो रियल में हमारी संख्या क्या बन जाएगी? 23x और 23y, 23x और 23y बन जाएगी। ठीक है ना। और अब कहता है इसका लैसे 1771 है, तो लैसे कैसे निकालोगे आप? एलसीएम कैसे निकालोगे आप? चलो बताइए, एलसीएम कैसे निकालोगे? भाई जो कॉमन होता है उसको तो एक ही पर लिखा जाएगा 23, और x और y जो डिफरेंट नंबर है वो भी लिखा जाएगा। इसी प्रकार से तो निकलता है एलसीएम, और ये एलसीएम आपको पहले से ही ज्ञात है क्वेश्चन के अंदर 1771। जब 23 से इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है ना, 23 सत्ते हो जाएगा 161। ठीक है ना, कितना बचा यहाँ से बच गया 16 और 1, फिर से वही बात 23 सत्ते 161, ये आ गया 77। कितना आ गया भाई? 77 आ गया, यानी कि x और y का मान आ गया 77। जब यहाँ से इस कंडीशन में हमें x और y का मान निकालना है तो इस संख्या के फैक्टर करेंगे, लेकिन फैक्टर की जब बात आएगी तो हम फैक्टर हमेशा करते हैं को प्राइम फैक्टर। याद रखिए आप, को प्राइम फैक्टर। को प्राइम फैक्टर केवल होंगे 7 गुना 11, 11 सते 77। ठीक है ना, और कोई इसका को प्राइम फैक्टर नहीं होगा। हमें निकालना है संख्या का योगफल, हमारा टारगेट तो संख्या का योगफल निकालना है। क्या निकालना है? संख्या का योगफल निकालना है। तो योगफल निकालने के लिए आप पहले तो इन दोनों को ही जोड़ लीजिए। 11 7 कितना हुआ? 18, और कॉमन क्या है इनके साथ में? 23 है, तो हमें डायरेक्ट यहाँ से योगफल निकल जाएगा। ठीक है, अब 18 की मैं वैसे तो जानता हूँ, 18 का टेबल बच्चे भी हमारे जानते हैं, लेकिन हमने पहले ही कहा था यूनिट डिजिट कम सारा ले सकते हैं अपने टाइम को बचाने के लिए। याद रखिए, ठीक है ना। 3 × 24। अब जब लास्ट में 4 तो आएगा ही, लास्ट में 4 आपका कहीं दिखाई दे रहा है किसी ऑप्शन में? केवल हमारा यहाँ दिखाई दे रहा है, तो हम गुणा क्यों करेंगे? फर्स्ट ऑप्शन राइट ऑप्शन। ठीक है ना, तो हम यूनिट डिजिट का भी सारा ले सकते हैं। इससे क्या होता है? हमारा टाइम बच जाता है, तो हमें कंप्लीट कैलकुलेशन को करना नहीं होता है। ठीक है, जहाँ हमें आवश्यकता होगी वहाँ हम करेंगे, लेकिन जहाँ हमें आवश्यकता नहीं है वहाँ टाइम वेस्ट क्यों करें? ध्यान रख के जाए इस बात को। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है लेकिन आसान क्वेश्चन है, और इसी कंसेप्ट पर है। देखिए जरा, क्वेश्चन हमारा है 2 संख्याओं का में से व ले से, दोनों दिए हुए हैं क्रम से, में से और ले से क्रम से 5,
वह 495 है। ठीक है, यदि एक कंडीशन हमें दी हुई है इस क्वेश्चन के अंदर, यदि दोनों संख्याओं का योग, यदि दोनों संख्याओं का योग 100 है। कितना है बच्चों? दोनों संख्याओं का योग 100 है, ये पहले ही हमें दे दिया गया। तो कहता है संख्याओं का अंतर बताइए, संख्याओं का अंतर बताइए। ऑप्शन में लिख लेता हूँ है, सेकंड ऑप्शन इसका है 10, थर्ड ऑप्शन इसका है 15 और सी डी जो फोर्थ ऑप्शन हमारा है वो है 5। क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। देखिए जरा, दो संख्याओं का मैसे और लैसे क्रम से हमें दिया गया है। ये मैसे है, एचसीएफ है, ये एलसीएम है। और एक खास बात, दोनों संख्याओं का योगफल हमें दिखाया गया है 100। कितना योगफल है बच्चों? 100 है। कहता है कि संख्याओं का अंतर निकालिए। भाई अंतर तो हमें जब ही निकालेंगे ना जब हमें संख्या पता होगी। तो चलिए चलते हैं। यदि मैं संख्या को x और y, फिर से वही बात आई, यदि मैं संख्या को x और y के रूप में मानता हूं तो रियल संख्या क्या बन जाएंगी? एचसीएफ की मल्टीप्लाई होने के बाद। क्यों? क्योंकि ये कॉमन फैक्टर है। ठीक है ना, ये तो पहले ही कंफर्म हो जाता है कि जब ये एचसीएफ है तो 5 की गुना तो दोनों में है। अब कहता है कि दोनों का योगफल 100 है। अब दोनों का यदि मैं योगफल निकालता हूँ 100, तो यहाँ देखिए 5 यहाँ से कॉमन आ गया और ये हो गया x प्लस वाई बराबर हुआ 100। 5 से इसको डिवाइड कीजिए, ये आ गया 20। ठीक है ना, कितना आ गया? 20 आ गया। अब कहते हैं इसका एलसीएम 495 है। तो बच्चों एलसीएम कैसे निकालेंगे हम लोग? एलसीएम निकालने का तरीका हमारा रहेगा कि जो कॉमन होता है उसको लिखा जाता है और दोनों संख्या जो हमारी अलग से हैं वो भी लिखी जाएंगी। और ये हमें दिया हुआ है 495। कितना दिया हुआ है? 495। 5 से जब इसको डिवाइड करेंगे, 5 नम 45, 5 नम 45, x और y का मान आ गया 99। फिर से वही कंडीशन बन के आ गई। ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे? को प्राइम फैक्टर करेंगे, सहभाज्य गुणनखंड करेंगे। सहभाज्य गुणनखंड इसके हो गए 11 निम्न 99 और कोई इसका को प्राइम फैक्टर नहीं होगा। हमें क्या चाहिए? संख्याओं का अंतर चाहिए। क्या चाहिए? संख्याओं का अंतर चाहिए। अंतर के लिए सीधी सी बात है कि आपने चाहिए संख्याओं में अंतर, तो आप पहले दिन दोनों में अंतर निकाल लीजिए। एक्स और वाई में कितना अंतर हुआ? 2 हुआ। और जो आपका एचसीएफ है वो तो मल्टीप्लाई होना ही है। तो सीधी सी बात है, 5 दूनी 10। 10 कौन सा ऑप्शन है आपका? सेकंड ऑप्शन है। ये हमें प्रक्रिया यहाँ पर योगफल वाली जो है ना, इसको यूज करने की आवश्यकता ही नहीं हुई। ठीक है, हमारा टारगेट था वो हमें यहाँ से मिल चुका है। इस कंडीशन को जो योगफल दिया हुआ है ना, इसको हमें यूज करने की आवश्यकता नहीं हुई। ठीक है, तो ये आपके कुछ क्वेश्चन बच्चों आपने पढ़े हैं एचसीएफ और एलसीएम के कंबाइंड क्वेश्चन। वैसे कंबाइंड क्वेश्चन बच्चों कुछ और भी होते हैं, अनुपात वाले क्वेश्चन भी होते हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे अनुपात संबंधित कुछ एचसीएफ और एलसीएम वाले कंबाइंड क्वेश्चन भी होंगे। और स्पेशल सुन लीजिए, स्पेशल में एलसीएम वाले भी क्वेश्चन लेकर आएंगे, जो लैंग्वेज वाले जो बहुत ज़्यादातर एग्जाम में देखे जाते हैं। कुछ घंटे वाले क्वेश्चन होते हैं, आपने सुना होगा घंटे वाले कुछ क्वेश्चन होते हैं। ठीक है ना, कुछ घंटे वाला क्वेश्चन होते हैं, कुछ वृत्ताकार स्टेडियम वाले क्वेश्चन होते हैं। तो ये सब आपको पढ़ाने वाले हैं। वीडियो को देखते रहिए, लाइक शेयर कीजिए और जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।